आज हम डेटा लिंक लेयर की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में देखेंगे जो कि है एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब भी हमारे पास शेयर्ड मीडियम होता है। अब शेयर्ड मीडियम का क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास एक कम्युनिकेशन लिंक है एंड उस पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ये सब के सब डेटा शेयर करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे बाकी अदर डिवाइसेस के साथ। तो इस लिंक को कब कौन एक्सेस कर सकता है, कब कौन सी डिवाइस एक्सेस करेगी एंड कब वो डिवाइस डेटा भेजेगी और बाकी सब डिवाइसेस को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं डेटा भेजने से, ये सारे मेथड्स आते हैं एक्सेस कंट्रोल के अंदर कि कैसे हम इस डिवाइस को एक्सेस करेंगे। अगर पॉइंट टू पॉइंट होता है जहाँ पे सिर्फ एक सेंडर और एक रिसीवर हमारे पास कनेक्टेड है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक टाइम पे ये सेंडर कुछ डेटा भेजेगा, सेकंड टाइम पे रिसीवर। लेकिन जब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और सबकी सब एक साथ डेटा सेंड करना चाहती हैं तब हमें ये कंट्रोल करना पड़ता है कि हमारे कम्युनिकेशन लिंक को कौन एक्सेस करेगा। अब इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। लेट्स से ये ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। फर्स्टली होता है हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड्स। जो हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स होते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड्स होते हैं इसमें हमारे पास आता है अलोहा जो कि खुद दो टाइप का होता है, प्योर एंड स्लॉटेड। एंड सेकेंड मेथड जो आता है वो हमारे पास होता है CSMA CD। तो हम ये सारे के सारे मेथड्स को आगे देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिजर्वेशन से। तो रिजर्वेशन के नाम से ही समझ में आता है कि हम कुछ रिजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम टाइम को रिजर्व करते हैं। यहाँ पे टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स एंड ईच डिवाइस और सिस्टम कैन सेंड डेटा ओनली इन इट्स टाइम एंड स्लॉट। तो हर डिवाइस को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस सिर्फ और सिर्फ उस टाइम स्लॉट में ही डेटा सेंड करेगी। एंड अगर उस टाइम पे वो डिवाइस डेटा सेंड नहीं करती है और ये जो हमारा स्लॉट है वो एक तरीके से वेकेंट रहता है या फिर नॉट यूज नहीं होता है तो कोई और डिवाइस उस टाइम स्लॉट में डेटा सेंड नहीं कर सकती है। जिस डिवाइस के लिए वो टाइम स्लॉट रिजर्व था सिर्फ वही डेटा सेंड करेगी। तो ये एक तरीके से इसकी शॉर्टकमिंग भी हो जाती है कि हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है। प्लस जो बाकी प्रॉपर्टीज आती हैं वो ये है कि रिजर्वेशन की जो में जो लिंक जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों साइड से डेटा आ सकता है। सेकेंडली अब यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हमें रिजर्वेशन करना पड़ता है पहले से एंड इसकी वजह से टाइम का वेस्टेज होता है। ओके एंड अब इसमें अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालने का मेथड देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपगेशन डिले। इतना टाइम ही एक डिवाइस वेट करेगी सिर्फ TT प्लस TP। एंड जो इसका एफिशिएंसी अब इससे आ जाएगी, इसको हम TDM भी कहते हैं इस मेथड को, तो वो आ जाएगी TT अपॉन TT प्लस TP। तो ये हो जाती है इसकी एफिशिएंसी। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे वो है पोलिंग का। पोलिंग के मेथड के क्या होता है, एक मास्टर नोड होती है हमारे पास जो कि सिलेक्ट करती है द डिवाइस दैट विल सेंड डेटा अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। कुछ कंडीशंस के बेसिस पे हमारे पास एक मास्टर नोड हमें गिवन होती है। ओके और हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। तो ये मास्टर नोड इन सारी डिवाइसेस में से एक डिवाइस को सिलेक्ट करेगी किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे एंड वो डिवाइस फिर डेटा ट्रांसमिट करेगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मान लो मास्टर नोड हमारी फेल हो गई तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है स्टारवेशन की, कि व्हाट इफ जो डिवाइस सबसे फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हो वो बार बार सिलेक्ट होने लग जाए तो बाकी डिवाइसेस को तो डेटा सेंड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके तो बस इसमें यही होता है कि हमारी मास्टर नोड एक डिवाइस को सिलेक्ट करेगी, वो डिवाइस डेटा सेंड भेजेगी, जब वो डेटा सेंड कर चुकी होगी उसके बाद फिर से पोलिंग होगी एंड फिर से जो हमारी मास्टर नोड है वो किसी ना किसी बेसिस पे कोई डिवाइस सिलेक्ट करेगी एंड आफ्टर दैट वो दूसरी डिवाइस पे डेटा भेजेगी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एडवांटेज जो हो जाएगा इसका वो यही हो जाएगा कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एंड डिसएडवांटेज में हमने देख लिया कि स्टारवेशन हो सकता है, हमारे पास एक पोलिंग टाइम भी इसमें ऐड हो जाता है। अब हम
पोल कर रहे हैं एक तरीके से, इलेक्शन टाइप आप समझ लो। अगर हम पोल कर रहे हैं तो वो कंडक्ट करने में भी तो हमारा कुछ टाइम जाएगा ना, तो उसमें पोलिंग टाइम भी इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। एंड थर्ड तो हमारे पास यही कि इफ मास्टर नोड फेल्स, अगर हमारी मास्टर नोड फेल हो जाती है तो होल सिस्टम फेल्स, सिस्टम फेल्स, इंटायर सिस्टम फेल्स। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो हमारे पास अब टोटल टाइम आ जाता है उसमें हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपगेशन डिले प्लस एक और टाइम आ जाता है टाइम ऑफ पोलिंग। तो इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो हो जाती है पोलिंग की, वो हो जाती है टी अपॉन टी प्लस टी प्लस टी पोल। दिस शोज कि यहाँ पे एक फैक्टर और बढ़ गया, तो इसकी वजह से हमारी जो पोलिंग की एफिशिएंसी हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब थर्ड मेथड जो आता है वो हमारे पास आता है टोकन पासिंग का। तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्टली यहाँ पे कोई जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था पोलिंग में, यहाँ पे कोई मास्टर नोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी चीज आ जाती है जो कि है टोकन। ओके, टोकन आ जाता है, हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक रिंग फॉर्म में अरेंज्ड रहेंगी इस टाइप से। लेट्स से ये 4 डिवाइसेस हैं, ये अरेंज्ड हैं, और एक टोकन होता है। जिस डिवाइस के पास भी टोकन अवेलेबल होता है वही डिवाइस सिर्फ डेटा सेंड कर सकती है। उसने डेटा सेंड कर दिया, उसके बाद वो टोकन को रिलीज कर देगी। अब ये जो होता है, ये सिस्टम जो हमारा टोकन पासिंग का होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये नहीं कि दोनों डिवाइसेस में दोनों डायरेक्शंस में टोकन फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन में टोकन फ्लो करेगा एंड जिसके पास भी टोकन होगा वो डिवाइस डेटा सेंड करेगी। अब अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है रिंग लेटेंसी की, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं रिंग डिले। तो अब रिंग डिले क्या होती है, वो होता है टाइम, एक बिट को कितना टाइम लगता है इस पूरी रिंग में ट्रैवल करने के लिए। इट इज टाइम टेकन बाय अ बिट टू ट्रैवल इन रिंग। ये जो रिंग है हमारे पास, उसमें एक बिट को ट्रैवल करने में, पूरी रिंग में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास आ जाता है टीपी प्रोपगेशन टाइम प्लस बी इंटू एन। अब ये बी इंटू एन क्या है, बी हमारे पास आ जाता है बिट डिले, और एन है हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस या नंबर ऑफ सिस्टम्स जो कनेक्टेड हैं, हर सिस्टम पे कितना बिट डिले ऑब्जर्व हो रहा है, प्लस पूरा प्रोपगेशन डिले जो हमारे पास हो जाता है। अब क्योंकि हमारा ये, हमें ये टाइम के फॉर्म में चाहिए, जो यूनिट है इस रिंग डिले की, वो ऑब्वियसली डिले है तो कुछ टाइम के फॉर्म में होगा, सेकंड्स के फॉर्म में होगा। ये टीपी तो है लेकिन ये बी इंटू एन, ये बिट डिले है, ये बिट के फॉर्म में होगा एंड ये नंबर है सिर्फ, तो ये पूरा का पूरा बी इंटू एन के फॉर्म में हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इसको यहाँ पे बैंडविड्थ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर जब कभी भी हमें कोई कन्वर्जन करने के लिए बोला जाए, लेट्स से फ्रॉम बिट्स से हमें सेकंड में कन्वर्जन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे बैंडविड्थ से, जो कि हमने यहाँ पे किया। हमें सेकंड में कन्वर्ट करना था तो हमने इसको बैंडविड्थ से डिवाइड कर दिया, और अगर हमें सेकंड से बिट्स में लाना है किसी भी चीज की यूनिट, तो हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बैंडविड्थ है। एंड सिमिलर केस आ जाता है हमारे पास सेकंड से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की हेल्प लेते हैं। अगर हमें सेकंड से मीटर में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय वेलोसिटी, और अगर हमें मीटर से सेकंड में जाना है तो हम डिवाइड कर सकते हैं बाय वेलोसिटी। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कि इसमें हम टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। ये हमारा रिंग लेटेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो टोटल टाइम जो हमारा इसमें हो जाता है वो हो जाता है टीपी प्लस एन इंटू टी एच टी। अब एन हमें पता है नंबर ऑफ डिवाइसेस है, अब ये टी एच टी हमारा हो जाता है टोकन होल्डिंग टाइम। कोई भी डिवाइस कितने टाइम तक अपने पास एक टोकन को होल्ड करके रखती है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा टोटल टाइम। अब इस केस में हमारे पास यूजफुल टाइम कितना हो जाता है, एन इंटू टी टी हो जाएगा, ये हमें पता है, और एफिशिएंसी हमारे पास अब हो जाएगी एन इंटू टी टी अपॉन टी पी प्लस एन इंटू टी एच टी। अब इस फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड कर रही है किसी ना किसी तरीके से टोकन होल्डिंग टाइम पे। अब टीएचटी भी हमारा दो टाइप का आता है, मतलब दो मेथड्स और होते हैं। उसके हिसाब से हमारे पास टीएचडी दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास डिलेड
टोकन रीट्रांसमिशन, एंड जो दूसरा होता है वो हो जाता है हमारे पास अर्ली टोकन रीट्रांसमिशन। तो अब डिलेड टोकन रीट्रांसमिशन में क्या होता है, इसमें जिस स्टेशन जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो तब तक अपने पास टोकन होल्ड करके रखेगी जब तक कि जो उसने डेटा भेजा है वो वापस से उसके पास नहीं आ जाता। वो डेटा एक रिंग में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जब वो डेटा उसके पास वापस आ जाएगा तब वो उस पर्टिकुलर टोकन को रिलीज कर देगी। जो उसने डेटा सेंड किया था वो वापस उसके पास आ गया प्रॉपर्ली। इसका मतलब वो रिंग में जितनी भी डिवाइसेस थी उन सबके पास वो डेटा पहुंचा होगा तभी उसके पास आया, तो वो क्या करेगा, वो टोकन को उस टाइम पे रिलीज कर देगा। ठीक है, अब जब हमारे पास अर्ली टोकन रीट्रांसमिशन होता है, ये क्या होता है, जैसे ही डिवाइस ने डेटा रखा, डेटा भेजा, ये उसी टाइम पे टोकन को रिलीज कर देगा। अब इस वजह से क्या होता है, ये मेथड उतना रिलायबल नहीं होता है, बट इट इज फास्ट। कि डिलेड में हमें वेट करना पड़ रहा है कि दोबारा से वो वापस कब आएगा, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम इस मेथड को ही यूज करते हैं। बट अगर बोला जाए तो हमारा DTR यानी डिलेड टोकन रीट्रांसमिशन, ये रिलायबल होता है बट स्लो होता है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं, एंड हमारे बाय डिफॉल्ट हम अर्ली टोकन रीट्रांसमिशन ही यूज करते हैं। अब इन दो वजहों से हमारा फॉर्मूला जो हमारे पास था, THT का फॉर्मूला जो है वो ये हो जाएगा। अगर डिलेड टोकन रीट्रांसमिशन है तो THT क्या हो जाएगा, TT प्लस हमारे पास जो रिंग लेटेंसी आई थी। ओके, पूरी रिंग में ट्रैवल करना है, पूरी रिंग में ट्रैवल करने को एक बिट को कितना टाइम लगता है हम उसको भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाता है TT प्लस TP प्लस B इंटू एन अपॉन बैंडविड्थ। और अगर हमें मोस्टली केसेस में ये नहीं गिवन है तो हम इसको जीरो कंसिडर करके चलते हैं। B हमें गिवन नहीं होता है तो हम इसको जीरो लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला जनरल केसेस में जो है वो यही बनता है। इन केस अगर आपको दिया हुआ है तो इस फैक्टर को हम इंक्लूड करेंगे, बट जनरली जो मोस्टली केसेस में होता है वो TT प्लस TP होता है। तो इस वजह से हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला था ये अपॉन TP प्लस N इंटू THT। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा N इंटू TT अपॉन TP प्लस N इंटू TT प्लस N इंटू TP। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस N प्लस 1/N इंटू A, और हम सबको पता है A क्या होता है, TP/TT। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा, N से डिवाइड होगा फिर ये TT से डिवाइड होगा। ये प्रॉपर फॉर्मूला ये हमारा आ जाता है डिलेड टोकन रीट्रांसमिशन के केस में। अब जब हमारा अर्ली टोकन रीट्रांसमिशन होता है तो उसमें टोकन होल्डन टाइम क्या होता है, सिर्फ TT होगा। जब ट्रांसमिट कर देगा वो डेटा को उसके बाद वो टोकन रिलीज कर देगा। तो इस केस में जब हम एफिशिएंसी अपनी निकालेंगे सेम फॉर्मूला में पुट करके, तो ये हो जाएगा TT प्लस N इंटू TT। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 प्लस ऑन A/N, और A हमें पता है हमारा TP/TT होता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे 3 मेथड्स थे एक्सेस कंट्रोल के, एंड नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बाकी मेथड्स पे फोकस करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारा रिजर्वेशन मेथड था उस पे बेस्ड है वो क्वेश्चन। लेट्स से हमें गिवन है कि जो हमारा L है वो 100 बिट्स है, एंड हमें वेलोसिटी गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर, और बैंडविड्थ गिवन है 1 Mbps। अब हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशंस यानी कि डिवाइसेस दैट कैन बी अलाउड सो दैट थ्रूपुट हमें निकालना पता ही है, हम एफिशिएंसी से निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ करके। तो क्वेश्चन आ जाता है सो दैट द थ्रूपुट ऑफ ईच स्टेशन या फिर डिवाइस इज 2/3 Mbps। ओके, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले TT निकालेंगे। TT हमें पता है क्या होता है, L अपॉन बैंडविड्थ। L हमें 100 गिवन है जो कि बिट्स में है, एंड हमें ये गिवन था 10 Mbps। 10 Mbps यानी कि 10 × 10⁶। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइक्रो सेकेंड्स।
जो हमारा टीपी है वो भी सेम, टीपी क्या हो जाएगा हमारे पास अब, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमें 1 किलोमीटर गिवन था यानी 1000 मीटर्स, उसमें कन्वर्ट किया जाएगा 2 × 10⁻8। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 5 माइक्रो सेकेंड्स। अब हमें एफिशिएंसी पता थी, टी मतलब रिजर्वेशन के केस में हो जाता है टीटी अपॉन टीटी प्लस टीपी। तो ये हमारे पास आएगा, टीटी हमारा 10 था, 10 + 5 इट इज 10/15, इट कम्स आउट टू बी 2/3। अब हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो सबसे पहले हम थ्रूपुट के लिए पूछा गया है कि अगर हर एक स्टेशन इतना थ्रूपुट देगा तो हम कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो थ्रूपुट आता है वो आ रहा है 2/3 × 10। ओके, ये हो गया। अब क्या हमसे नंबर ऑफ डिवाइसेस पूछा गया है, तो हमारे पास जो थ्रूपुट आ रहा है n डिवाइसेस का, इट शुड बी इक्वल टू 2/3 × 10। ये हमारे पास पूरा थ्रूपुट आ रहा था एक डिवाइस का, उसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो हमारे पास ये टोटल थ्रूपुट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेशन है, नंबर ऑफ डिवाइसेस आ जाएंगे वो 10 है।